E20 पेट्रोल यानी नॉर्मल पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाना, जो कि बनता है प्लांट बेस्ड मटेरियल शुगर केन यानी गन्ने से। भारत सरकार इस समय E20 पेट्रोल को बहुत जोरों शोरों से पुश कर रही है। उनका कहना है कि इस स्टेप से भारत सरकार लगभग 40,000 करोड़ के फॉरेन रिजर्व्स बचा पाएगी, जो कि जाता था ट्रेडिशनल पेट्रोल में। साथ ही इससे क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी भी कम होगी और कार्बन इमिशन भी कम होगा। लेकिन ये तो हाथी के दिखाने के दांत हैं, खाने के अब सुनिए। सरकार का कहना था कि इस स्टेप से इथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स को काफी फायदा होगा, लेकिन 2014 में पूर्ति ग्रुप अनाउंस करता है कि वो नागपुर में एक इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगा। और इस पूर्ति ग्रुप के ओनर और कोई नहीं बल्कि बीजेपी मिनिस्टर नितिन गडकरी होते हैं। वही 2016 में नितिन गडकरी के बेटे सारंग गडकरी मानस एग्रो में मैनेजिंग डायरेक्टर बनते हैं, जो कि अगेन एक इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और 2017 में उनके दूसरे बेटे निखिल गडकरी सियान एग्रो में मैनेजिंग डायरेक्टर बनते हैं, जो कि अगेन एक इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और फिर 2018 में नितिन गडकरी पार्लियामेंट में इथेनॉल मिलाने के कानून को लाते हैं। और मजे की बात यह कि सियान एग्रो कभी इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी ही नहीं। जून 2024 में ये इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग के मार्केट में घुसती है। अगस्त 2024 में इसके स्टॉक का प्राइस होता है लगभग 40 रुपए और रेवेन्यू होता है 17 करोड़ रुपए। पर वहीं एक साल बाद यानी अगस्त 2025 में इसके स्टॉक का प्राइस हो जाता है लगभग 736 रुपए और रेवेन्यू हो जाता है 500 करोड़ रुपए। यानी एक ही साल में 2800% का प्रॉफिट। और ये चीज प्योर करप्शन है कि कोई भी मिनिस्टर अपनी मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट वाले बिजनेस से डायरेक्टली लिंक्ड है, जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1983 के क्लॉज 13(1)(d) में आता है। लेकिन बीजेपी ने 2018 में ही इस कानून में अमेंडमेंट करके इसे चेंज कर दिया, एकदम से फ्ले। और ऊपर से इथेनॉल एक हाइग्रोस्कोपिक केमिकल है, मतलब जो नमी को सोखता है, जिससे इंजन के मेटल और रबर पार्ट जल्दी खराब होंगे। और ये गैसोलीन यानी नॉर्मल पेट्रोल से एवरेज भी काफी कम देगा। यानी नुकसान हम उठाएं और जेबी किसकी भरें। पर हमें इससे क्या, हमें तो धर्म का झुंझुना दिया ही गया है बजाने के लिए, जो हम काफी अच्छे से बजा रहे हैं।